हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी ऑफ क्लास 10th। इस स्टोरी में हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहले हम कैसे याद करें कि इसका ऑथर कौन है, तो हमने इसके लिए एक की सेंटेंस बनाया है। रस्किन बॉन्ड ने सुनाई द थीफ स्टोरी। रस्किन बॉन्ड ने सुनाई द थीफ स्टोरी। रस्किन बॉन्ड ने सुनाई द थीफ स्टोरी। ऐसे करके आप इसके ऑथर का नाम भी याद कर सकते हैं। सेकेंडली, इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर हैं, अनिल और हरी सिंह। अनिल इसमें कौन है? अनिल इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी मैगज़ीन के लिए लिखता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो लोगों की मदद करना जानता है, वो कभी भी नाराज़ नहीं होता, कभी भी उसको गुस्सा नहीं आता और मदद करना उसके व्यक्तित्व में शामिल है। और मैगज़ीन के लिए लिख के कभी कभी वो कमाता है और जो पैसा वो कमाता है वो आसानी से उस पैसे को खर्च भी करता है। और जब हम अभी स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें और भी डिटेल में समझ में आएगा अनिल के बारे में। हरी सिंह, हरी सिंह इसमें कौन है? हमारे चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। वो इस चैप्टर में जो थीफ है वो हरी सिंह ही है। हरी सिंह एक 15 साल का लड़का है जो चोरी करने में माहिर है, निपुण है और वो हर जगह बदलता रहता है। जगह के साथ साथ वो नाम भी बदलता रहता है ताकि पुलिस उसको कभी पकड़ ना पाए। और हरी सिंह, अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है, 15 साल का लड़का है, लेकिन उसको ज़िंदगी में कुछ मुश्किल रहा होगा उसकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से वो चोरी करने की उसको आदत हुई और वो चोरी करने के प्रोफेशन में आया है। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है हरी सिंह की कहानी। हरी सिंह को अनिल कब मिला और जब उसको अनिल मिला तो हरी सिंह ने क्या किया, अनिल ने हरी सिंह के साथ कैसा व्यवहार किया, हम स्टोरी में पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करो, अपनी बुक ले लीजिए और फिर हम लाइन टू लाइन इस स्टोरी को समझते भी हैं और इसका हम इंजॉय भी करते हैं। और फिर हम इस स्टोरी के एंड में कुछ सीखेंगे कि ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। इसमें एक लड़का है जो मैंने आपको कहा 15 साल का लड़का, वो अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। और अनिल उस लड़के को आंख बंद करके उसके ऊपर यकीन करता है और उसके बाद उसको जॉब भी देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या ये जो लड़का है वो अनिल का जो विश्वास है उसको खोता है? क्या वो अनिल को धोखा देता है? अब हमें पता चलेगा स्टोरी में कि अनिल इस लड़के के साथ क्या करता है, या ये लड़का क्या अनिल को धोखा देता है या नहीं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। अब इस स्टोरी में जो आई है, ये आई कौन है? ये आई 15 साल का एक लड़का है जो कि एक चोर है। सो हु इज आई? आई इज अ बॉय ऑफ 15 ईयर एंड ही इज अ थीफ। तो जब मैं अनिल से मिला, मैं एक चोर था और मेरी उम्र 15 साल की थी और आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ये फ्रेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सपीरियंस भी था और फेयरली सक्सेसफुल हैंड। इसका मतलब कि जो ये लड़का है 15 साल का, ये चोरी करने में निपुण है, चोरी करने में माहिर है। ये मतलब है आपका एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मतलब ये जो उसकी हाथों की कला थी, चोरी करने की कला थी, इसमें वो निपुण था, सक्षम था, बेस्ट था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो रेसलिंग का मैच देख रहा था, एंजॉय कर रहा था मैच को। ही वॉज अबाउट 25 और अनिल की कितनी उम्र है? 25 ईयर। अनिल 25 साल का है, दिखने में लंबा है और पतला है, दिखने में लंबा है और पतला है और उसको देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत आम इंसान है। ठीक है, काइंड है, दयालु है, सिंपल है। तो अनिल दिखने में कैसा है? मासूम, सिंपल, साधारण। और एक जो फ्रेज है ये आप अंडरलाइन कीजिए, इनफ फॉर माई पर्पस। इनफ फॉर माई पर्पस। अब पर्पस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पर्पस है स्टीलिंग, यहाँ पे पर्पस है चोरी। जो आई है, थीफ है, इसका पर्पस क्या है? चोरी करना। तो ये कह रहा है कि मेरी चोरी करने के लिए, मेरे पर्पस के लिए ये आदमी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिखने में साधारण है, ईमानदार है और बहुत सरल सरस इसका स्वभाव है। I hadn't had much luck of late.
and tonight and thought I might be able to get into the young man's confidence. और मुझे यकीन था कि जो मेरी किस्मत है वो मेरा साथ देती है और बहुत जल्दी मैं इस आदमी का जो विश्वास है वो हासिल कर लूँगा। बहुत जल्दी ही अनिल को मेरे ऊपर यकीन होगा। ऐसा चोर को अपने ऊपर यकीन था कि बहुत जल्दी ही मैं इसको अपने काबू में ले लूँगा। You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. अभी जो चोर है इसने अनिल को कहा कि तुम भी रेसलर नजर आते, तुम्हारी बॉडी भी बिल्कुल रेसलर वाली है, तुम भी बिल्कुल योद्धा लगते हो। फिर हमें बता रहा है ये चोर लड़का जो कि 15 साल का है, ये हमें बता रहा है कि कभी कभी अपना काम बनवाने के लिए हमें चापलूसी करनी पड़ती है, कहता फ्लैटरी करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, चापलूसी करनी पड़ती है अगर हमें अपने काम निकलवाने हैं तो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। फिर एकदम से अनिल ने बोला और तुम भी ऐसे ही लग रहे हो। अनिल ने कहा तुम भी बिल्कुल मुझे रेसलर लग रहे हो। लेकिन जैसा ही अनिल ने मुझे कहा कि तुम भी रेसलर नजर लग रहे हो तो मैं बहुत हैरान हो गया, मैं एकदम से चुप हो गया, क्योंकि उन दिनों तो मैं बहुत पतला था, उन दिनों तो मेरा शरीर बहुत पतला था और बिल्कुल भी मैं एक योद्धा के जैसे लगता नहीं था। सो पुट मी ऑफ का मतलब आंसरलेस, स्पीचलेस, कि मेरे पास कोई जवाब नहीं रहा, मैं इसको क्या बोलूं। सो व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह। आई लाइड। तो अनिल ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। अब बहुत बड़ी बात हमें ये चोर लड़का है जो बता रहा है, जो 15 साल का लड़का चोर हमें बता रहा है, बहुत बड़ी बात बता रहा है। वो कहता है मैं हमेशा अपना नाम चेंज करता रहता हूँ, और मैं नाम चेंज क्यों करता, ताकि पुलिस मुझे पकड़ ना पाए, और जहाँ मैं पहले काम करता था उन लोगों को भी मेरे बारे में कोई सुराग ना मिले, वो लोग भी मेरा पता ना बता पाए, इसलिए मैं हमेशा नाम चेंज करता रहता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other about. और हमारा जब इंट्रोडक्शन हो गया, मैंने उसको अपने बारे में बताया, तो उसके बाद अनिल और मैं योद्धाओं के बारे में बात करने लगे, रेसलर्स के बारे में बात करने लगे, जिन्होंने अपने बदन में तेल मला हुआ था, जो गुर्रा रहे थे, जो गुस्से से एक दूसरे को जमीन में पटक रहे थे, जो फाइट जीतना चाहते थे, उनके बारे में हमारी बात हुई। आई डेंट हैव मच टू से। अनिल वॉक्ड अवे। आई फॉलोड कैजुअली। और मेरे पास कोई ज़्यादा बात करना के लिए कोई विषय नहीं था, मैं रेसलिंग के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर पाया और अनिल वहाँ से चला गया। और धीरे धीरे मैं अनिल का पीछा करने लगा और मैंने अनिल का पीछा करना शुरू किया। सो हेलो अगेन, ही सेड। I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. और जब उसने मुझे दोबारा बोला हेलो क्या बात है, मेरे पीछे क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, तो मैंने उसको मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे कोई काम दे दो। मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे कुछ काम दे दो, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। So I thought that over for a minute perhaps I had misjudged my man. Misjudged का मतलब देखिए क्या है यहाँ पे हरी सिंह हमें बता रहा है, मुझे एक पल के लिए लगा कि मैंने गलत आदमी को चूज कर लिया, मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया। ये खुद तो कंगाल नहीं है, ये खुद तो इतना गरीब है, कहीं इतना गरीब तो नहीं है, कंगाल तो नहीं है, मैं क्या चोरी करूँगा इसके यहाँ। तो कहता थोड़े क्षण के लिए मुझे लगा कि मैंने गलत आदमी पकड़ लिया है चोरी करने के लिए। उसके बाद कैन यू फीड मी, और मैंने अनिल से पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। ठीक है, तुम मुझे पे तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो अनिल ने मुझे पूछा क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। फिर हरी सिंह ने दोबारा झूठ बोला, उसने बोला हाँ मुझे खाना बनाना आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। और उसके बाद फिर अनिल ने बोला कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता लेकिन मैं तुम्हें खाना ज़रूर दे पाऊंगा अगर तुम्हें खाना बनाना आता है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन दैट बालकनी। उसके बाद अनिल मुझे अपने घर लेके गया और उसका जो घर था वो
जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। जमुना स्वीट शॉप एक दुकान का नाम था जहाँ पे मिठाइयाँ बनती थी, और उसके ऊपर अनिल का कमरा था। वो मुझे अपने कमरे में लेके गया और उसने मुझे एक बालकनी दिखाई और कहा तुम इस बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग। स्ट्रे कहते उस दिन जो मैंने खाना बनाया, हरी सिंह कह रहा है मैंने उस दिन जो खाना बनाया वो बहुत भयंकर था, वो इतना बेकार था कि अनिल को वो खाना आवारा कुत्तों को फेंकना पड़ा। जो गलियों में कुत्ते घूमते रहते हैं उन कुत्तों को वो खाना फेंकना पड़ा। एंड सो बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेकिन जैसे मेरा स्वभाव है कि मैंने गलती तो की, लेकिन मैं फिर भी मुस्कुराता रहा और मैं यहाँ वहाँ घूमता रहा और मैं मुस्कुरा रहा था। और अनिल ने भी मुझे डांटा नहीं और अनिल भी मुस्कुराने लगा। Now, later he patted me on the head and said, "Never mind. He would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers." देखो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता, उसने इतना गंदा खाना बनाया, फिर भी अनिल ने उसको डांटा नहीं, उसकी बेइज्जती नहीं की और उसको पढ़ाना सिखाया। अनिल ने हरी सिंह को उसका नाम लिखना सिखाया और उसको कहा कि बहुत जल्दी वो उसको सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा और प्लस माइनस करना भी सिखाएगा। तो कितना अच्छा स्वभाव है अनिल का, जो एक चोर को, जो एक ऐसे इंसान को जो उसके कोई काम नहीं आ रहा है उसको भी जिंदगी में कुछ अच्छा सिखा रहा है, उसकी मदद कर रहा है। आई वॉज ग्रेटफुल. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे पढ़ना लिखना आ जाए तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। ये हरी सिंह की विचारधारा थी। हरी सिंह ने कहा कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता था। इट वॉज क्वाइट प्रेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब हरी सिंह कह रहा है अनिल के लिए काम करने में बहुत मज़ा आया। अनिल एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत मदद करता था, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाता था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. रोज मैं सुबह चाय बनाता और उसके बाद दिन भर जो हमें सामान चाहिए उस सामान की खरीदारी के लिए रोज मैं शॉपिंग करने के लिए जाता था। ये हरी सिंह हमें बता रहा है। प्रॉफिट एंड उसके बाद वो क्या करता था, उस शॉपिंग के समय में वो क्या करता था, केवल यूजुअली मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 1 रुपये a day। और मैं रोज शॉपिंग करता था और उस शॉपिंग में 1 रुपये बचाता था। मतलब मैं 1 रुपये की चीटिंग करता था, 1 रुपये की चोरी करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। हरी सिंह और बहुत बड़ी बात बता रहा है। हरी सिंह बता रहा था कि अनिल को पता है कि मैं रोज 1 रुपये की चोरी करता हूँ, मतलब 1 रुपये का घपला करता हूँ, और अनिल को ये बात पता है, लेकिन अनिल कभी नाराज नहीं हुआ। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है इरेगुलर। अनिल जो पैसे कमाता था वो रेगुलर नहीं था, उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रेगुलर नहीं था। यदा कदा ही उसके पास धन आता था, इरेगुलरली ही उसके पास पैसा आता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। और जब उसके पास पैसा नहीं होता था तो वो उधार मांगता था अपने जानकारों से, और फिर जब पैसा आता था तो उधार वापस कर देता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. और जैसे ही उसका पैसा खत्म होता तो वो अपने नेक्स्ट चेक की वेट करता था। चेक होता है बैंक का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से आप पैसे विड्रॉ करते हो बैंक से, दैट इज कॉल्ड चेक। तो अनिल का जब चेक आता तो वो बाहर जाके सेलिब्रेट करता, मजे करता, पार्टी करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता है कि वो मैगजीन के लिए लिखता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो अनिल 25 साल का युवक है, दिखने में पतला है, लंबा है, कमज़ोर है, लेकिन साधारण है, सरल है, सरस है, ईमानदार है। तो वो एक मैगजीन के लिए काम करता है और वहीं से थोड़े बहुत पैसे कमाता है। I had been working for अनिल for almost a month। अब 1 महीना हो गया
सॉरी, वन इवनिंग ही केम होम विद स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन अनिल घर आया और उसके पास थोड़े से पैसे थे। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर। उसने मुझे कहा, अनिल ने मुझे थोड़े पैसे दिखाए और कहा कि मैंने अपनी किताब बेची है पब्लिशर को और ये थोड़े से पैसे मेरे पास हैं। और उसके बाद उसने पैसे गद्दे के अंदर छुपा दिए। मेरे को काम करते करते 1 महीना हो गया। मैं केवल जब सामान खरीदने जाता था रोज, तो मैं 1 रुपए की धोखाधड़ी करता था। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। I had not done anything in my line of work. आप अंडरलाइन करो, in my line of work. in my line of work का मतलब हरी सिंह का जो चोरी करने का जो प्रोफेशन है, चोरी करना है, उसके लिए फ्रेज यूज है इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे वर्क क्या है? हरी सिंह का चोरी करना। आई हैड वेरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज थी, मेरे को मौका मिला उसको और भी ज़्यादा धोखा देने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब बहुत बड़ी बात यहाँ पे अनिल की बता रहे हैं कि अनिल इतना ज़्यादा मुझ पे भरोसा करता था कि उसने मुझे घर की चाबी दे रखी थी। मैं अपने मर्जी से जब चाहे तब घर में जा सकता था। इतना ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। हरी सिंह हमें ये बता रहा है अनिल के बारे में। अनिल, दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। कहते इसीलिए बहुत मुश्किल है अनिल के घर में चोरी करना। अनिल के यहाँ चोरी करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। कहते एक लालची इंसान को, अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है कि एक लालची इंसान को चोरी करना आसान है क्योंकि लालच की वजह से उसके पास इतना सारा पैसा है कि अगर हमने उसके यहाँ चोरी भी कर ली तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा परेशान होगा और कुछ नहीं होगा। तो कहता है एक लालची इंसान के यहाँ चोरी करना आसान है और वो उसको सह लेगा। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. अब बहुत बड़ी बात यहाँ पे हरी सिंह कह रहा है कि एक लापरवाह इंसान के यहाँ चोरी करने में कोई मज़ा नहीं है। उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है। तो चोरी करने में क्या मज़ा आएगा जब चोरी करने वाले को दुख ही नहीं है, जब चोरी करने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है। ऐसे चोरी करने में क्या मज़ा है? ऐसे हरी सिंह कह रहा है ऐसे चोरी करने में क्या मज़ा है? ऐसे केयरलेस इंसान के घर में चोरी करने से कोई फायदा नहीं है। उसे तो पता ही नहीं चलता उसके घर चोरी हो गई। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। अब उसके बाद हरी सिंह कह रहा है अब वो समय आ चुका है जिसका मैं 1 महीने से इंतज़ार कर रहा था। अनिल के पास अब पैसे हैं, उसने गद्दे के नीचे छुपा रखे हैं। अब वो समय आ गया जब मैं प्रैक्टिकली हकीकत में अब मैं चोरी कर सकता हूँ। अरे क्या करेगा इन पैसों से? बाहर जाएगा, खाएगा पिएगा और अपने दोस्तों में उड़ाएगा। और मुझको तो तनख्वाह भी नहीं देता, 1 महीने से इसने मुझे पे भी नहीं किया, तो इससे अच्छा मैं इसके पैसे चोरी कर लेता हूँ। ऐसे हरी सिंह ने मन बनाया। नाउ अनिल सो रहा था, अनिल वॉज अस्लीप, वो सो रहा था और उसके कमरे में चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी और वो बेड पे सोया हुआ था। अनिल बेड पे सोया हुआ था और चंद्रमा की रोशनी उसके बेड पे पड़ रही थी। मैं फ्लोर पे बैठा, हरी सिंह जो कह रहा है, कहता मैं फर्श पे बैठा और मैं सिचुएशन को बहुत ध्यान से देख रहा था कि कब मैं गद्दे के नीचे से पैसे चुराऊंगा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। और अगर मैंने पैसे चुरा लिए तो 10:30 बजे जो रेलगाड़ी लखनऊ जाएगी उससे मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। हरी सिंह ने ये प्लानिंग की है कि आज अगर 10:30 बजे मैं इसके पैसे चुरा लूँगा तो मैं 10:30 बजे लखनऊ ट्रेन जाएगी उससे यहाँ से भाग जाऊँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अपने ब्लैंकेट से, कंबल से निकलता हुआ मैं धीरे धीरे बेड के तरफ गया। वहाँ पे अनिल आराम से सो रहा है। उसका जो फेस है बिल्कुल शांत है, कोई उलझन नहीं है, वह शांति की नींद वो सो रहा है। His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. बहुत बड़ी लाइन है ये, आप इसको अंडरलाइन कीजिए। His face was clear से लेके
दो माइंड वेयर मोस्टली स्कार्स, यहाँ तक अंडरलाइन करो। बहुत बड़ी बात यहाँ पे हरि सिंह बता रहा है। हरि सिंह कह रहा है कि अनिल जबकि 25 साल का है फिर भी उसके फेस में कोई चिंता की लकीर नहीं है, उसका फेस बिल्कुल शांत है, उसके फेस में एक चमक है, ईमानदारी की चमक है, शांति है, सुकून है। लेकिन मैं केवल 15 साल का हूँ, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पे इतनी सारी झुर्रियाँ हैं। मेरे चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं ये डर की हैं, ये डर की झुर्रियाँ, ये संकोच की झुर्रियाँ, ये पीड़ा की झुर्रियाँ कि पुलिस मुझे कभी भी पकड़ लेगी, मैंने इतने सारे लोगों का पैसा चोरी किया है, किसी भी दिन कोई मुझे मार सकता है। तो 15 साल के होने के बावजूद भी मेरा फेस लाइन से भरा हुआ है, झुर्रियों से भरा हुआ है। और 25 साल का होने के बाद भी अनिल के फेस में एक भी झुर्री नहीं है, कोई चिंता नहीं है, केवल सुकून है, शांति है और आराम उसके चेहरे से प्रतीत हो रहा है। मेरा हाथ एकदम से मैट्रेस के अंदर गया और मैं नोट्स को ढूंढने लगा। उसके बाद मुझे वो नोट्स मिले और मैंने धीरे से बाहर निकाले। अनिल ने आहें भरी और उसने डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की। उसने अपना करवट बदली। जब उसने करवट बदली तो अब उसका फेस मेरी तरफ हो गया। मैं एकदम से हैरान हो गया। स्टार्टर्ड का मतलब हैरान। मैं एकदम से हैरान हुआ और एकदम से क्रॉलिंग करता हुआ कमरे से बाहर चला गया। क्रॉलिंग होता है घुटनों के बल और हाथों के बल रेंगते हुए चलना। अचानक क्रॉलिंग करता हुआ मैं कमरे से बाहर आया। तो अब आप देखिए किस तरीके से हरि सिंह ने पैसे चुरा लिए हैं। जब मैं रोड पे था तो मैं भागने लगा। मेरे पास जो नोट्स थे वो मैंने अपने वेस्ट में रखे हुए थे। कमर होता है और यहाँ पर मैं पैजामा बांधता हूँ, जिस एरिया में कमर में पैजामा बांधता हूँ यहाँ पे मैंने पैसे रखे हुए थे और धीरे धीरे मैं चल रहा था। जब मैंने वो पैसे निकाले 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपीज़ थे और 50-50 के नोट थे। तो 50-50 के कितने नोट हुए स्टूडेंट्स बताइए आप लोग? 600 रुपीज़ है तो 150 के 2 नोट्स हो गए, तो 600 में 2 6 12, इसका मतलब 12 नोट्स थे। 50-50 रुपए के 12 नोट उसके पास थे और वो गीले हो चुके थे। उसने कहा अभी 600 रुपये में तो मुझे बहुत आराम से 1-2 हफ्ते मेरे गुजर जाएंगे, मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट काउंटर पे नहीं रुका। कहते मैंने आज तक कभी टिकट ही नहीं लिया। ट्रेन में मैंने बहुत सफ़र किया लेकिन मैंने कभी टिकट नहीं लिया, बिना टिकट के सफ़र किया है मैंने। और एकदम से मैं प्लेटफॉर्म के तरफ भागने लगा। डैश का मतलब एकदम से भागना प्लेटफॉर्म के तरफ। लखनऊ एक्सप्रेस आ चुकी थी और जो धीरे धीरे जो ट्रेन है वो स्पीड पकड़ रही है। धीरे धीरे जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म से जा रही है। 10:30 बजे का समय है। ये जो ट्रेन है लखनऊ जा रही है। धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ी और आई शुड have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain. I lost the chance to get away. ये कह रहा है मैं चाहता तो मैं ट्रेन के अंदर जा सकता था, किसी डिब्बे में बैठ सकता था, पर कहता हरि सिंह कहता मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि किस बात ने मुझे रोका, लेकिन मैं ट्रेन में बैठ नहीं पाया। तो हरि सिंह चोरी के 600 रुपये लेके वहाँ से भाग नहीं पाया। 10:30 बजे जिस ट्रेन में बैठ के उसको लखनऊ जाना था उस ट्रेन में वो चढ़ नहीं पाया। ऐसा पता नहीं उसके दिल में क्या था जिसने उसको रोक दिया। जब ट्रेन चली गई तो मैं वहाँ पे अकेला खड़ा था। सुनसान प्लेटफॉर्म में मैं अकेले खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आज की रात कहाँ जाऊँ। मैं तो वहाँ किसी को जानता भी नहीं। अनिल के अलावा मैं उस जगह में किसी को नहीं जानता। आज की रात में कहाँ जाऊँ? मेरे वहाँ कोई दोस्त नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो मुझे मुसीबत में मदद करे। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं यहाँ वहाँ देखने लगा, होटल्स को देखने लगा। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। अब उस पूरे एरिया में मैं केवल एक इंसान को जानता था और वो है अनिल, जिसके यहाँ मैंने चोरी की। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन को छोड़ते हुए बाजार से होते हुए मैं धीरे धीरे आगे चला और अपना जो मेरा ये चोरी का जो ये करियर है, चोरी के इस करियर में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जब उनके यहाँ चोरी होती है तो उनके फेस में कैसा एक्सप्रेशन आएगा। बेटा ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से अंडरलाइन करो। इन माई शॉर्ट करियर से लेकर अंडरलाइन करना। और नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट।
यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब यहाँ पे हरि सिंह हमें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जब मैंने लोगों के यहाँ चोरी होते हुए देखी तो उनके फेस में अलग अलग एक्सप्रेशन था। अब वो हमें बता रहा है कैसे, देखो, I had made a study of man's face when they had lost their goods। जब इंसानों के यहाँ चोरी हो जाती है, उनका सामान गुम जाता है, तो उनका मैंने फेस पढ़ा है, उनकी मैंने फीलिंग्स को पढ़ा है, उनके अनुभवों को पढ़ा है। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची इंसान है, जब उसके यहाँ चोरी होती है तो उसके फेस में डर होता है। आपको बहुत ध्यान से इसको अंडरलाइन करना, समझना है कि लालची इंसान के यहाँ चोरी होती है तो उसके फेस में डर नजर आता है। जब किसी अमीर इंसान के यहाँ चोरी होती है तो उसके फेस में गुस्सा नजर आता है। अमीर इंसान के यहाँ पे चोरी होगी तो उसके फेस में क्या होगा? गुस्सा। उसे बहुत गुस्सा आएगा, मैं क्या करूँ, इतना पावर है मेरे पास, क्या करूँ, मैं किसे पकड़ूँ। और जो लालची इंसान है उसका डर लगेगा, हाय मेरा इतना पैसा गायब हो गया, इतनी मुश्किल से मैंने कमाया था। और किसी गरीब के यहाँ अगर चोरी होगी तो वो क्या करेगा? वो एक्सेप्टेंस दिखाएगा। एक्सेप्टेंस मतलब वो स्वीकार कर लेगा, वो कहेगा मेरी किस्मत ही खराब है, क्या करूँ, मेरी किस्मत में ही यही लिखा है। तो जिस गरीब के यहाँ चोरी होगी तो वो उसको अपनी किस्मत समझ के अपना लेगा। ग्रीडी के यहाँ चोरी होगी तो उसको डर लगेगा, रिच के यहाँ चोरी होगी तो उसको गुस्सा आएगा। लेकिन अब मुझे पता है, जब अनिल को पता चलेगा कि मैंने उसके यहाँ चोरी की है तो अनिल के फेस में दुख होगा। और जो वो दुख होगा वो पैसों का दुख नहीं होगा, वो दुख होगा विश्वास के टूटने का। बहुत बड़ी बात है बेटा जो हरि सिंह बता रहा है। अनिल के फेस में जो दुख होगा वो दुख पैसे के खोने का नहीं होगा, वो 600 रुपये खोने का नहीं होगा, वो दुख होगा विश्वास के टूटने का। कि मैंने हरि सिंह के ऊपर कितना यकीन किया, मैंने उस लड़की की कितनी मदद की, उसने मेरे ही चोरी कर दी, उसने मुझे ही धोखा दे दिया। ये दुख होगा अनिल के फेस में। मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और मैं एक बेंच पे बैठ गया। जो रात का समय था और बहुत ठंडक महसूस हो रही थी क्योंकि नवंबर का समय था। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। और उसके बाद बारिश थोड़ी तेज़ हो गई। मेरे शर्ट और पैजामा मेरे स्किन से चिपक गया क्योंकि वो बारिश में गीला हो गया और ठंडी हवा भी बह रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और मेरे पूरे फेस में बारिश की वजह से पानी गिरने लगा। मैं वापस बाजार की तरफ गया और एक शेल्टर सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और वहाँ बीच में कोई घड़ी होगी, टावर में जैसे घड़ी लगी होती है, उसके नीचे बैठ गया मैं जाके। और अभी जब मैंने क्लॉक को देखा तो समय हो रहा था मिडनाइट, रात के 12 बज रहे थे। समय मिडनाइट का था, रात के 12 बज रहे थे। और मैंने महसूस किया कि जो नोट्स हैं वो कैसे हो गए गीले। बारिश के कारण जो 600 रुपये के नोट है, 600 रुपये के 12 नोट, 50 रुपये, 50 रुपये के 12 नोट, वो जो थे वो गीले हो चुके हैं। और मैं एकदम से भूल गया एक्साइटमेंट में, चोरी के एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ भूल गया। मैं भूल गया कि अनिल मुझे अब सेंटेंस पढ़ना सिखाएगा, सेंटेंस लिखना सिखाएगा, वो मुझे एडिशन सिखाएगा, वो मुझे सब्ट्रैक्शन सिखाएगा, वो ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ सिखाएगा जो इन 600 रुपये से बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और अगर मुझे पढ़ना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा तो ऐसे पैसे तो मैं ईमानदारी से कितने सारे कमा सकता हूँ। हरि सिंह ये सोचने लगा कि चोरी की एक्साइटमेंट में, चोरी की उत्सुकता में मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया कि वो अनिल जो मुझे लिखना पढ़ाना चाहता था, जो मुझे प्लस माइनस करना सिखाना चाहता था, कैलकुलेशन सिखाना चाहता था, जो मुझे एजुकेटेड मैन बनाना चाहता था, उसके यहाँ मैंने चोरी कैसे की? मैं ऐसे लालच में क्यों आया? मैं ज़िंदगी की इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया? और एकदम से मेरे दिमाग में आया, नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे पढ़ लिख के ज़िंदगी में कुछ कमाना है। हरिड का मतलब जल्दबाजी में। मैं जल्दबाजी में वापस गया। मैं बहुत नर्वस था, नर्वस का मतलब चिंतित। और जब मैं अंदर गया, ये कहता है फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। बहुत बड़ी लाइन है, आप अंडरलाइन करो। कहते चोरी करना आसान है, लेकिन उस चोरी के सामान को वापस रखना और वो भी पता ना चले, ये बहुत बड़ी बात है। चोरी करना आसान है, लेकिन चोरी की गई वस्तु को दोबारा उसी जगह में रखना और कोई इंसान उस बात को दोबारा जान ना पाए कि ये चीज़ चोरी हो गई थी, ये करना बड़ा मुश्किल है।
तो हरी सिंह को बहुत दुख चिंता हो रहा है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। मैंने दरवाज़ा चुपके से खोला, हरी सिंह ने दरवाज़ा चुपके से खोला, वो अंदर गया और उसके बाद जो मून लाइट थी अब वो क्लाउडेड है, मतलब आसमान में तारे छा चुके हैं। अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैं धीरे से उसके बिस्तर के पास गया, वो जो नोट है मैंने दोबारा उसके मैट्रेस के अंदर रखे। अभी मुझे हाथों में उसकी सांसें महसूस हो रही हैं, अनिल की सांसें मुझे हाथों में महसूस होने लगी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं चुप रहा। देन उसके बाद मुझे वो जगह मिला जहाँ पर पैसे थे और मैंने पैसे वापस रखे। अब जब अगले दिन मैं सुबह उठा तो अनिल मुझसे पहले उठ चुके थे और उन्होंने चाय बनाई और उन्होंने अपना हाथ आगे किया और उन्होंने मुझे एक 50 रुपीज़ का नोट दिया। उनके 2 उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था और अनिल ने मुझे 50 रुपये का नोट दिया और कहा, माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। और अनिल ने वो 50 रुपये का एक नोट मुझे पकड़ाया और जब वो मुझे वो नोट दे रहा था, हरी सिंह का जो कलेजा है वो फट गया। हरी सिंह डर से कांपने लगा। उसको लगा मेरी चोरी पकड़ी गई, मेरी चोरी पकड़ी गई। लगता है अनिल ने मेरी चोरी पकड़ ली, अब मेरा क्या होगा। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। अनिल ने कहा, अरे मैंने कुछ पैसा कमाया था कल। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा, अब तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, कह रहा मेरी जो स्पिरिट्स है, मेरी जो बल है, मेरा जो साहस है, मेरा जो मनोबल है वो बढ़ा। और बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। और जब मैंने वो 50 रुपये का नोट लिया वो गीला था, वो रात की बारिश की वजह से गीला था। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि अनिल को पता है कि ये 600 रुपये के 50 रुपये के नोट जो 12 हैं, जो 600, ये सब के सब गीले हैं। लेकिन फिर भी अनिल ने हरी सिंह को कुछ नहीं कहा, उसको 50 रुपये का एक नोट दिया और कहा, अब मैं तुम्हें हर महीने तनख्वाह दूंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जानता था, लेकिन ना ही उसकी आंखों में और ना ही उसकी जुबान से इस बात का पता चला। अनिल मेरे ऊपर मुस्कुराया और मैंने भी अनिल को मुस्कुराहट में जवाब दिया। और इस बार जो मैंने जब मुस्कुराहट में अनिल को जो जवाब दिया, अनिल को देख के जो मेरी मुस्कुराहट निकली वो बनावटी नहीं थी, वो दिल से थी। वो एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो उसको धन्यवाद कह रही थी कि अनिल को सच्चाई का पता है कि रात को हरी सिंह ये पैसे लेके घर से बाहर भागा था, तभी ये पैसे गीले हैं। लेकिन उसके बावजूद अनिल ने हरी सिंह को डांटा नहीं, उसको अपने घर से बाहर नहीं निकाला। तो बेटा कितनी बड़ी बात है ये जो हमने आज स्टोरी पढ़ी, द थीव स्टोरी। इसमें हरी सिंह ने बहुत अच्छा किया कि उसने अनिल का विश्वास नहीं तोड़ा, और इससे भी ज़्यादा अच्छा अनिल ने किया कि उसने एक चोर को चोर ना समझकर एक इंसान समझा और उसके साथ मानवता का व्यवहार किया, उसको प्यार दिया, उसको अपनापन दिया, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसकी सहायता की। शायद अनिल की यही सब खूबियों के कारण हरी सिंह अब आगे चोर नहीं बनेगा, वो पढ़ लिख कर एक समझदार व्यक्ति बनेगा, एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसकी समाज में इज्जत होगी, जो अपनी मेहनत की कमाई खाएगा। तो अगर आपको ये कहूँ कि कोई चोर नहीं होता और अगर हम उसको एक मौका दें तो चोर व्यक्ति भी अपने आप को सुधारना चाहता है, बस उसको ज़रूरत है एक मौके की, उसको ज़रूरत है सहयोग की, उसको ज़रूरत है एक सद्भावना की, उसको ज़रूरत है प्यार की, एक हमदर्दी की, एक अपनेपन की। अगर ये सब हम एक ऐसे व्यक्ति को दें जो किस्मत से या किसी कारणवश चोरी के माहौल में फंस चुका है, तो वो इंसान भी एक सम्मानित व्यक्ति होने की कोशिश करेगा। अब ये जो हमें इस स्टोरी से एक सीख मिली है वो ये है, इफ थीव्स आर ट्रीटेड विद लव दे विल ऑल्सो क्विट थीवरी एंड स्टार्ट लाइफ ऑफ ऑनर। अगर हम चोरों के साथ भी अपनापन का व्यवहार करें, उन्हें सम्मान दें, इज्जत दें, तो वो भी चोरी के रास्ते को त्याग देंगे और सम्मान के रास्ते को अपनाएंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स,
और इसी चैप्टर का मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी और पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इजी लैंग्वेज में करेंगे, कैटेस्ट टेस्ट करेंगे जो एग्जाम्स में ज़्यादा आने के चांसेस हैं, और चैप्टर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, क्लॉजेज हैं, उनको हम दोबारा करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।